पहुंचा हूं सहारनपुर में आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी बसपा सुप्रीमो की चौथी विशाल चुनावी जनसभा है। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सतीश गौतम, यशपाल गौतम के छोटे भाई यशपाल गौतम हमारे बीच नहीं रहे, वो जब तक जीवित रहे इस पूरे जो देख रहे हैं इसको लेकर के चलते रहे हमेशा। जहाँ भी बहन जी की रैली होती थी आज उस काम को सतीश गौतम यशपाल गौतम की जगह कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे आंदोलन के साथी भाई सुरजीत सम्राट हैं जो हमारे साथ दिल्ली से चल करके आए। मैं आपको सीधा सतीश, आप सफ़र कर रहे हो, चाहे कोई भी कहीं भी रैली हो, आगरा हो, हापुड़ हो, जहाँ बहन जी जा रही हैं आप वहाँ जा रहे हो, मतलब क्या एक अंदर से जुनून है या ये जो भाई का जो काम था उसको आप पूरा करना चाहते हो? सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को मेरा जय भीम है। देखिए, आगरा, गाजियाबाद, अमरोहा और मैं आपके बीच आज सहारनपुर में हूँ, आप देख ही रहे हैं। जैसे मेरे बड़े भाई के अंदर जज्बा था बहन कुमारी मायावती जी को मिशन 2022 में सीएम बनाने का और मिशन 2024 में बहन जी को पीएम बनाने का, तो उसी प्रकार आप जानते हैं कि मेरे बड़े भाई कोरोना काल में एक्सपायर हुए और उस समय चुनावी दौर चल रहा था। मेरे बड़े भाई ने 30 साल निस्वार्थ बहुजन समाज पार्टी में काम किया। और देखिए, एक बड़ी दुविधा थी जिस समय बड़े बड़े भाई एक्सपायर हुए थे, मगर इस मिशन को अब आगे कौन बढ़ाएगा। काफ़ी दिनों चर्चा चलती रही, काफ़ी परेशानी चलती रही हमारे घर परिवार में भी। तो मैंने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी ली है, मिशन 2022 से बहन जी को सीएम बनाना है, मिशन 2024 से बहन जी को पीएम बनाना है। पार्टी की तरफ से कोई फंडिंग, कोई आश्वासन, कोई किसी प्रकार का सहयोग, प्रत्याशी की तरफ से सहयोग, या अपने ही जो अपने घर की जो फंडिंग है, अपनी जो जेब की फंडिंग है उसी से चल रहे हैं? देखिए, आज हमारे भाई को 9 महीने हो गए एक्सपायर हुए भाई। 9 महीने के बीच में अब तक कोई काम कार्य नहीं किया है मैंने। उसके बीच में मेरा एक बेटा एक्सपायर हुआ अभी 23 तारीख पिछले महीने में। मेरा बेटा, हमें बहुत खुशी थी कि हमारे बड़े हाथ पैरों को चला गया, छोटे हाथ पैरों को आया है, हमें बहुत खुशी थी। लेकिन ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर है, हमारा भाई भी छीन लिया, मेरा बेटा भी छीन लिया। तो पार्टी से या किसी कार्यकर्ता से या किसी विधायक से किसी से कोई सपोर्ट का वो नहीं है। पार्टी से कोई सहयोग नहीं, प्रत्याशी से कोई सहयोग नहीं, किसी पदाधिकारी से कोई सहयोग नहीं? जी नहीं। भाई साहब यशपाल गौतम भी ऐसे ही करते रहे, आप भी ऐसे ही कर रहे हो, कब तक ऐसे चलता रहेगा जुनून? कब तक? आखिर कुछ ना कुछ तो संसाधन चाहिए। देखिए, जहाँ तक मेरी कोशिश है, मिशन 2022 में बहन जी को सीएम बनाने की कोशिश बिल्कुल करते रहेंगे। जिस प्रकार बहन जी बन जाएंगी, जब हमारा ये मिशन कहाँ भी जाकर जब पूरा होगा। तो यशपाल गौतम के छोटे भाई हैं सतीश गौतम, उनका कहना है कि हमारा जो मिशन है, पार्टी हमें सहयोग दे ना दे, प्रत्याशी हमें सहयोग दे ना दे, पदाधिकारी कोई सहयोग दे ना दे, लेकिन हमारा उद्देश्य है बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में सीएम बनाना। हमारे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट हैं। सुजीत भाई, लगातार रैलियों में जा रहे हो, चाहे आगरा की रैली हो, गाजियाबाद की रैली हो, कल अमरोहा की रैली हो, आज सहारनपुर में भी हो। बहन जी की रैली जब से शुरू हुई है, क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, जो माहौल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आगरा का माहौल देख लीजिए, आप गाजियाबाद देख लीजिए, अमरोहा देख लीजिए, और आज सहारनपुर के अंदर है। बहुत ज़बरदस्त जुनून है लोगों में, नौजवानों में जुनून है, महिलाओं में जुनून है। ये जुनून ये बताता है कि 2022 में बहन कुमारी मायावती पूर्ण रूप से अपनी सरकार बना रही है और 2022 में हम सत्ता में आ रहे हैं। जैसे अभी सतीश भाई ने कहा कि वो जुनून के साथ में हर जगह पहुँच रहे हैं, हर जगह पहुँचते थे, बड़े भाई भी पहुँचते थे, यशपाल जी भी। तो ऐसे जो कार्यकर्ता हैं उनकी वजह से पार्टी जिंदा है। और जो लाखों लोग बाहर खड़े हुए हैं, जो अभी हम देख रहे हैं, जो नौजवान हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो उनके मन में बहन कुमारी मायावती बसती हैं, उनकी नेता है, जन जन की नेता है बहन कुमारी मायावती। जो 4 बार का शासन रहा बहन कुमारी मायावती का, जो 2007 से लेकर 2012 तक शासन रहा, उसको लोग याद करते हैं। अब 10 साल से जो लोग हैं परेशानी झेल रहे हैं, जैसे अभी योगी जी की सरकार चल रही है, उस सरकार में रोको ठोको की सरकार चल रही है, तो उससे लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। अखिलेश की सरकार रही, उससे लोग मुक्ति पा लिया, तो अब बहन जी की सरकार को दोबारा लेके आना चाहते हैं। तो ये जुनून चलता रहेगा, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो महापुरुषों की पार्टी है और त्याग तपस्या की पार्टी है। ये त्याग कर रहे हैं डेली। अभी कह रहे थे कि मैं आया हूँ, मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। तो ऐसे लोगों पर पार्टी है, ऐसे कार्यकर्ताओं पर पार्टी है। हम ताकत लगा रहे हैं कि कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए, और कार्यकर्ता को सम्मान मिल रहा है, नौजवानों को भागीदारी मिल रही है, तो डेफिनेटली पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा करेगी आगे। सहारनपुर वो जगह है जहाँ मान्यवर साहब काशीराम भी चुनाव लड़े,
जहां अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2-3 वर्ष पहले सहारनपुर शब्बीरपुर कांड हुआ, जिसमें एक एक्सीडेंटल नेता पैदा हुआ समाज में, मतलब वो पार्टी भी बन गई, राजनीतिक पार्टी बन गई। आपको लगता है कि वो कुछ इस क्षेत्र में खास तौर से डेंट पहुंचाएगी बसपा को? नहीं, कुछ ऐसे होने वाला नहीं है। सहारनपुर जो है, सहारनपुर बहुत मजबूत है, यहाँ के नौजवान बहुत मजबूत है, हमारी बात होती रहती है। एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को जाएगी, कहीं कोई नहीं जाने वाली, कहीं कोई भटकने वाला नहीं है। सारे लोगों ने मन बना लिया है। शब्बीरपुर का जब कांड हुआ था तो बहन कुमारी मायावती अकेली नेता थी जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस्तीफा देने का काम किया था। बहन जी ने कहा था कि मैं अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकती, तो फिर मैं ऐसे पार्लियामेंट में रहने का कोई मुझे अधिकार नहीं है। और बहन जी यहाँ पर आई भी थी, ऐसा नहीं है, बहन जी ने उनकी मदद भी की थी और हम लोगों ने मदद की थी। हम लोगों ने भी काफ़ी यहाँ पर चक्कर लगाए थे और हम लोगों को बहुत जानते हैं, नौजवानों से मिलकर कहते हैं कि बहन जी जो वो ट्विटर की राजनीति कर रही है, रोड पर नहीं उतरती है। अब वो कुछ भी कहते रहे, उनकी बातों में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनको पता लग जाएगा 2022 तक उनको लोग पसंद कर रहे हैं। 2022 के बाद में उनको पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया है। 2022 में कोई उनको पूछने वाला नहीं है। नौजवान एक एक नौजवान ने मन बना लिया कि 2022 में एक एक वोट हाथी के बटन पर दबाकर बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है, ये प्रण कर लिया है नौजवान साथी ने। सहारनपुर जो है बहन जी के दिल के बहुत करीब है और यहाँ से उन्हें अच्छा वोट भी मिलता रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में गड़बड़े हुई हैं, क्या उसका कुछ फायदा मिलेगा आने में? नहीं, सहारनपुर में हम सारी सीट जीतने वाले हैं इस बार। सहारनपुर में पिछली बार भी आया था जब माननीय सतीश मिश्रा जी ने यह मीटिंग करी थी, जब भी मैं आया था। मैं आता रहता हूँ सहारनपुर मेरे भी बहुत करीब है, दिल के करीब है। सहारनपुर आंदोलनकारियों की भूमि है। यहाँ पर जितने भी नौजवान साथी हैं उन्होंने अभी बहुत बड़े तादाद में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। यहाँ सनी गौतम एडवोकेट हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी टीम्स है। उन सब लोगों ने मन बना लिया है कि एक भी वोट कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि वो तो जीतने वाले नहीं है, सिर्फ वोटों को काटने का काम करेंगे, विभाजन करने का काम करेंगे। तो आपके नौजवानों ने मन बनाया कि एक भी वोट को विभाजन नहीं करना है, एक एक वोट को हाथी के निशान पर लगाना है और बहन जी के हाथों को मजबूत बनाना है। 2022 में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है। चंद्रशेखर कितना नुकसान पहुंचाएंगे यहाँ सहारनपुर? कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अभी आप यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए, कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। चंद्रशेखर तो यहाँ लड़ ही नहीं रहे, चंद्रशेखर तो लड़ रहे हैं वहाँ पर जाके। उनको सिर्फ टीवी मीडिया चाहिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो हमारी वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं, जैसे आज तक बांटने का है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है महापुरुषों का, उस मिशन को कमजोर करने के लिए आए। नौजवानों ने कमर कस ली अब की बार कि एक भी वोट कहीं नहीं जाने दी जाएगी। और दूसरे बात, प्रबुद्ध समाज के जो सम्मेलन हुए, 75 सम्मेलन हुए, माननीय सतीश मिश्रा जी ने किए, उन प्रबुद्ध समाज ने भी मन बना लिया है कि बहन कुमारी मायावती जैसा शासन कोई नहीं दे सकता है। 2007 से लेकर 2012 तक जो शासन रहा है, कानून के द्वारा राज सिर्फ बहन कुमारी मायावती दे सकती हैं। और बहन जी आने वाली हैं थोड़ी बहुत देर में, आप देखना बहन जी यहाँ से कुछ अच्छा। लोग कह रहे हैं सहारनपुर में टक्कर देंगे चंद्रशेखर बहन जी को। ऐसा कुछ भी नहीं है। सहारनपुर के लोग ही खड़े हुए हैं, सारे सहारनपुर के लोग खड़े हुए हैं। सहारनपुर के लोगों के साथ में जो उन्होंने धोखा दिया है, सहारनपुर के लोगों को जेल में भिजवाने का काम किया है, आज उनसे बात भी नहीं करते हैं। शब्बीरपुर के लोगों की बात भी हम कहें कि वहाँ पर सोनू जो प्रधान था, उनके जो भाई ने वहाँ पर सुसाइड करने का काम किया, सिर्फ वो उनको पब्लिसिटी चाहिए, अपना उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनकी रोटी सीख रही है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो उनके आंदोलन के साथी थे वो भी आज हमारे साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। एक भी वोट कहीं जाने वाला नहीं है। बहन जी ने इस्तीफा दिया था शब्बीरपुर कांड को, बिल्कुल दिया था। उसका कुछ फायदा मिलेगा बहन जी? देखो, बहन कुमारी मायावती को फायदे के लिए नहीं दिया था बहन कुमारी मायावती ने। बहन कुमारी मायावती दिल से सोचती हैं, बहन कुमारी मायावती समाज के लिए दिया था। उन्होंने कहा था जब मैं अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा सकती तो फिर मेरा पार्लियामेंट में रहने का फायदा क्या है। तो बहन कुमारी मायावती इस्तीफा देने का काम किया था। उससे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा देने का काम किया था। ये नेता जो है समाज के नेता हैं, समाज के विषय में सोचते हैं, रात दिन समाज के विषय में सोचते हैं। बहन कुमारी मायावती ने जब 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो समाज के लिए काम किए, लोगों के लिए जीरो बैलेंस पर काम करने के लिए, जीरो बैलेंस पर उन्होंने एडमिशन देने का काम किया था। और बहन जी का नारा भी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो हमारी पार्टी में सभी समाजों को न्याय मिलता है, सभी समाजों को सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक समाज को काम करते रहेंगे। तो बहन जी जो करती हैं, वो जो कहती हैं वो करती हैं। हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। बहन जी लगातार रैलियां कर रही हैं, आज चौथी रैली है उनकी। बिल्कुल चौथी रैली है। बहन जी जहाँ रैली करेंगी वहाँ जाएंगे। हम नौजवानों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली से डेली आते हैं, डेली अब करके जाते हैं। यहाँ लोगों को मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं और हमारे जैसे लोगों को आना चाहिए। हमने तो मन बना लिया है कि जब तक बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, हम तो घर में नहीं घुसेंगे और लोगों को तैयार करने का काम करेंगे। मैडम, मीडिया जो है वो उस तरह से, अभी कल ही एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिखा कि चुनाव नजदीक है लेकिन माया गायब है। गांव देहात की बात करें तो टीवी वहाँ मौजूद है और टीवी पे जो दिखाया जाएगा वही लोगों के दिमाग में जाएगा। आपको क्या लगता है कि कितना असर इससे पड़ेगा चुनाव पर? देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया एक प्रोपेगेंडा चलाती है, एक वो नैरेटिव सेट करती है। वो हमें 2007 में भी कहीं नहीं दिखा रहे थे, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो सोशल मीडिया है वो हमारा मीडिया है, वो मीडिया तो कठपुतली है, वो हमारी बात क्यों दिखाएगा? हम 22% इंटैक्ट वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर भी हमें टक्कर में नहीं दिखाने वाले रहते हैं। उनका बस चले तो हमें जीरो पे लेकर आ जाए, उससे नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ वोटिंग का अधिकार है। जिसकी वोट पड़ेंगी वो राजा बनेगा। अगर वो
वो तो मीडिया जो है वो कैसे घराने से मीडिया आता है आपको पता ही है। एक मानसिकता है, मनु मानसिकता के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो उन पर हमारी बात नहीं कुछ होने वाला है। हमारा कहना ये है कि हमारी जो मीडिया, लाखों करोड़ लोग जो बाहर खड़े हुए हैं वो घर घर जाते हैं। दलित समाज को भोला समाज कहा जाता है। आपको नहीं लगता कि कल को अगर किसी दलित समाज के कंधे पर हाथ रख के उनको बोल दे कि आइए हमारे साथ, तो वो जा सकता है किसी और पार्टी के साथ? बिल्कुल नहीं जाएगा। हम इतने भोले भी नहीं है, हमारा समाज इतना भोला भी नहीं है। हम ईमानदार हैं, हम देश को प्यार करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। हम इतने भोले भी नहीं है कि एक वोट कहीं और दे देंगे। एक एक वोट हमारा बहुजन समाज पार्टी पे जाएगा। लोगों ने मन बना लिया है कि बहन जी का राज चाहिए। 2022 में बहन जी 5 बार मुख्यमंत्री चाहिए। वोटों में गड़बड़ी हो सकती है इस बार? नहीं, हमारे लोग लगे हुए हैं, वॉलंटियर लगे हुए हैं। वोटों में गड़बड़ी कैसे हो जाएगी? एक एक वोट पर नज़र है हमारी, एक एक वोट को तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि वोट पर नज़र हो जाएगी। हम सरकार में आ रहे हैं और सरकार जब बनेगी तो सबको न्याय मिलेगा, यहाँ सबको सब कुछ सुविधा मिलेगी। चलिए ठीक है।